जय गुरु जी महाराज। मेरा नाम जसपाल सिंह अलग है और मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं गुरु जी को पहली बार अगस्त 1998 में एम्पायर स्टेट में मिला था। जैसे कहते हैं कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं हो, बार बार आपने सुना है कि आप नहीं उनके पास जा सकते। ये बिल्कुल सही है। मैं 1976 से लेके 1984 तक तकरीबन मैं जलंधर में पोस्टेड था। आई वॉज ए कैप्टन दैट टाइम। और मैं कुछ टाइम के लिए डिफेंस कॉलोनी में भी रहा था। उन दिनों में डिफेंस कॉलोनी पूरी डेवलप नहीं हुई थी और चंद एक घर थे शुरू में। और मेरे घर के पास एक एसपी रहते थे और उसके आगे सीधी सड़क थी और वहाँ पे लेफ्ट में एक मंदिर होता था जिसको लोगों से पता लगता था कि ये शिव मंदिर है। अभी मैं इस साल मार्च में बिगनिंग में गया था जलंधर के मंदिर। अब वो सड़क के राइट हो गया, उन्होंने सड़क को रीअलाइन कर दिया है। मैं कई आर्मी ऑफिसर से भी सुनता था कि ऐसे गुरुजी हैं। उन दिनों में वो कई एक आर्मी ऑफिसर्स के चंद एक आर्मी ऑफिसर्स के इवन ऑफिस में चले जाते थे गुरुजी। किसी ने मुझको बताया था कि किस तरह गुरुजी आए एंड उसकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ और 12 बजे की, और गुरुजी 11:30 पौने 12 बजे आए और वहाँ पे बैठे। तो वो बड़ा नर्वस था बिकॉज ही वांटेड टू हैव दिस अपॉइंटमेंट। तो गुरुजी ने जब एक दो बार देखा उसकी तरफ, कहा कि फिक्र ना कर, बह जा, 1 बजे से पहले नहीं आएगा वो। You have to confirm this। गुरुजी से चल दे होते जाके हॉस्पिटल में बाहर बैठ गए और उस ऑफिसर ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली 1 बजे उस डॉक्टर ने पाँव अंदर रखा। ऐसा सुनते थे हम। उन दिनों में गुरुजी आर्मी ऑफिसर्स काफ़ी गुरुजी को फॉलो करते थे। शायद उसका एक कारण था कि ये सब जगह जैसे चंडी मंदिर, चंडीगढ़ या जलंधर, ये कंटोनमेंट के पास थे। इसी तरह 1998 में एक दिन सडनली मेरे को एक पुराना, अगस्त 1998 में मेरे को एक पुराने मित्र मिल गए जो ज़्यादा मैं उनको जानता भी नहीं था और इतने कांटेक्ट में नहीं था। एंड आफ्टरनून में उन्होंने अपनी कार रोक के मुझसे कहा कि मैं अभी गुरुजी के घर से आ रहा हूँ, मंदिर से आ रहा हूँ, अपने बेटे का पहला कार्ड मैरिज का देकर। आउट द ब्लू ही जस्ट सेड दैट। उन दिनों में मेरे बेटे की भी कार रोका हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हैं ये गुरुजी। उसने बताया वेगली के ऐसे एक अंधेरिया मोड़ है गुड़गांव के रास्ते में और वहाँ पर एक एम्पायर स्टेट है, उसके अंदर गुरुजी रहते हैं। तो मैं आया और आके अपनी मिसेस से बातचीत की। हमने कहा चलो हम भी गुरुजी से, पता नहीं कौन गुरुजी हैं, बट आशीर्वाद ले लेते हैं कि बच्चों का, बेटे का मामला है। तो शाम के वक़्त मैं भी 4:30-5 बजे और सो नोएडा से, जहाँ मैं रहता था, अभी भी रहता हूँ, गाड़ी लेकर हम ढूंढते ढांढते गुरुजी के मंदिर पहुँच गए। और उस टाइम इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी
मैं गाड़ी को बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के गेट के बाहर मैंने रोका, गाड़ी को लगाया उधर। आगे पूरा डेवलप नहीं था एम्पायर स्टेट उस टाइम पर, और उतर के मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं अपनी आंटी के साथ। वहाँ पर मैंने देखा करीब 8-10 जोड़े पड़े थे, तो एहसास हुआ कि इतने लोग होंगे अंदर। तो जब अंदर गया तो लकीली एक गुरुजी के भगत अंदर हमसे पहले उनको माथा टेक रहे थे। तो हमको एहसास हुआ कि हमको इनको माथा टेकना है, क्योंकि हमको कोई ब्रीफिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमने भी जाके माथा टेका, और हम पहला गुरुजी ने मुझसे पूछा कित्थों आया है। तो मैंने कहा गुरुजी नोएडा तो। गुरुजी नोएडा तो। गुरुजी ने कहा कि नो आइडिया। सो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट बड़ा रिलैक्सिंग लगा कि ये गुरु जो हैं वो बड़े लाइट हार्टेड हैं। और फिर मैंने सोचा हो सकता है कि उन्होंने ही डिड दिस पर्पसली टू पुट मी एट ईज। तो बाद में एहसास होता है कि उन्होंने ये कहा हमको जो हम समझे नहीं, कि नो आइडिया कहाँ पहुँच गए, किस गुरु महाराज के दरबार में पहुँच गए। फिर उन्होंने अगला पूछा कि मुझसे कि किस वास्ते आए हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे लड़की की ऐसे हम शादी करने जा रहे हैं, तो आपसे उसके बारे में बताने आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार आई तो उन्होंने दी फ़ोटो दोनों दी लेके आई। मैंने कहा ठीक है। हम भी बैठ गए। इट वॉज़ ए वेरी लाइट एटमॉस्फेयर। 8-10 लोग थे हम, मे बी 1-2 बाद में और आ गए। चाय प्रसाद आई। गुरुजी अपने हाथ से लंगर देते थे, प्रसाद देते थे, प्रसाद देते थे। प्रसाद लिया, लड्डू थे। बाद में तो कई बार हर तरह का प्रसाद मिला गुरुजी से। बर्फ़ी भी मिली, इमरती मिली। तो हम बैठ के वहाँ बैठे रहे, और फिर थोड़ी देर बाद हुआ कि लंगर का टाइम है, तो वहाँ पर 4 हम बैठ गए और लंगर किया। मगर लंगर जो था वो पहले एक उसका चखते ही एक जो डिवाइन स्वाद आया, वो कुछ डिफरेंट था। उसको हम बयान नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ी देर और लंगर के बाद आए, फिर बैठे, गुरुजी को मत्था टेका, और फिर हम चले गए। नेक्स्ट दिन, अगले दिन ही शायद मैं दोनों फ़ोटो लेकर गया बच्चों की, एंड गुरुजी ने उनको देखा एंड स्माइल किया और हमको वापस दे दी। तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है। और इस चीज़ को कंफर्म गुरुजी ने बाद में, शादी के बाद, जब हमारी डॉटर इन लॉ की मदर हमारे साथ एक दिन गई, हमारी समदन, तो गुरुजी ने उनको सीधा ही कहा, ये तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया है। सो वी फेल ब्लेस्ड दैट गुरुजी हैड ब्लेस्ड दिस कपल। मैं बाकी आपको मैरिज का बाद में डिटेल बताऊंगा। मैरिज हुई हमारे बच्चों की, हमारे लड़के की मार्च 99 में। तो अगस्त 98 से मार्च 99 में ये जो 5-6 महीने थे, इसमें हम काफ़ी रेगुलर गुरुजी के जाते थे। तो मैंने चंद एक चीज़ें देखी, वो बताऊंगा। एक दिन बैठे थे तो एकदम गुरुजी के
सिंहासन के सामने ही एक फ़ोटो लगी थी। तो गुरुजी ने कहा देखो अमृत गिर रहा है। तो हम सभी तकरीबन उठ गए और जाकर देखा जो फ़ोटो थी अंदर से ग्लास की, अंदर से वो गीली हो चुकी थी और उसके बाहर भी एक लिक्विड जिसमें बहुत फ्रेग्रेंस थी वो गिर रहा था। बैठ गए। फिर मैंने क्या देखा कि गुरुजी कई बार बैठे बैठे अपने राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड, लेफ्ट ये जगह, इसको ऐसा मलते थे और एक त्रिशूल मुझको दिखता था जैसे कोई टैटू बना हुआ, बहुत प्रोमिनेंट। ये मैंने किसी और से नहीं सुना, तो उससे मुझको ये एहसास होता है कि शायद गुरुजी किसी को डिफरेंट चीज़ें दिखाते थे। तो मुझको ये त्रिशूल दिखा और मैं ऐसा एडिक्ट हो गया इसको देखने के लिए कि मैं जब भी जाता था देखते रहता था गुरुजी के फेस की तरफ। एंड एनी केस हिज फेस वाज सो ब्यूटिफुल कि आप यू फेल्ट लाइक ऑलवेज कीपिंग योर आइज ऑन द फेस। और मैं देखता रहता था कि कब गुरुजी का, तो आई मस्ट बी ऑन डजन ओकेजन आई मस्ट हैव सीन। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस त्रिशूल कि बाद में जैसे संगत बढ़ती गई हम पीछे बैठते रहे, पीछे से भी देखते रहते थे। फिर उसके बाद संगत और बढ़ गई 2002-03 के अंदर, तो हमको ऊपर पुरानी संगत को ऊपर भेज दिया जाता था। एक कक्कड़ अंकल हैं वो चेस करते थे पुरानी संगत को, तो हम हालांकि कई बार छुप जाते थे कि वो उनकी निगाह ना पड़े, बट ऊपर जाके भी सीढ़ियों में बैठ जाते थे उस वक्त गुरुजी को देखते रहे और त्रिशूल का वो करें। मगर उसका गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला हुआ था हमारे दिमाग पर, कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि हम क्यों देख रहे हैं और क्यों गुरुजी दिखा रहे हैं और क्या है ये। बल्कि जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आते थे सत्संग के लिए तो सब खड़े हो जाते थे। तो मैं कई बार लेफ्ट में या राइट में देखता था पीछे कमरे की तरफ, तो मुझको ब्लू लाइट दिखती थी अंदर कमरे से। तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में कोई 25 वाट का ब्लू बल्ब लगा होगा। तो रिसेंटली मैंने सुधा आंटी से इसके बारे में पूछा, तो सुधा आंटी ने कहा कि ये डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट लोगों को दिखाते थे। मैं देखता था गुरुजी की मदर जो हैं, माता जी, वो जैसे मेरे को किसी ने बताया गुरुजी की मदर हैं, वो भी एब्सोल्युटली फेयर, वेरी ग्रेसफुल। तो वो मत्था टेकती थी, प्रसाद लेती थी दोनों हाथों में गुरुजी से। तो मैं 2-3 बार उनके साथ बैठा और एक दिन मैंने उनसे कहा गुरुजी के बारे में दसो कुछ। तो फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर व्हाट शी सेड वाज कि जब गुरुजी का जन्म हुआ तो दाइयों ने कहा कि तड़े कर शिव जी का जन्म हुआ है। आई टुक इट वेरी लाइटली विदाउट रियलाइजिंग कि इट इज़ नॉट शी रियलाइज्ड, इट इज़ द दाइयों ने कहा है। Because every mother thinks that her son is no less than Krishna भगवान का स्मॉल कृष्ण भगवान का रूप। उसके बाद एक दिन दिसंबर का महीना था मेरा ख्याल, कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी का बुलावा, कुछ ऐसी आशीर्वाद हुआ कि हम उन दिनों में सत्संग पूरे 7 दिन होता था, हम 7 दिन ही गए वहाँ। हमारे पास लकीली एक ड्राइवर था, तो हम ले जाते थे और लेट 11-12 बजे वहाँ से हम वापस आते थे। बल्कि इतना फॉग होता था उन दिनों में कि कई बार मेरे को उतर के गाड़ी के आगे चलना पड़ता था ड्राइवर को रास्ता दिखाने। तो इन दिनों में एक दिन मैंने देखा कि अरुण शौरी आ रहे हैं ऊपर। मैं सीढ़ियों के नज़दीक था तो मैं पहचान गया उनको, क्योंकि वो चीफ एडिटर थे पहले मेरा ख्याल इंडियन एक्सप्रेस के। लेटर ऑन ही वाज डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑल्सो, तो पहचानता था मैं। और उन्हीं के पीछे मैंने देखा कि एक लेडी, मुझे को पता लगा कि उनकी मिसेज है, उसको 2-3 आदमी उठाकर ला रहे हैं। शी कुडंट वॉक हरसेल्फ, और गुरुजी के पास बैठ गई। उनमें क्या ट्रांसपायर हुआ
वी डू नॉट नो, हम बैठे रहे वहाँ पे। अगले दिन या एक दिन छोड़ के जब मैंने बताया कि 7 दिन जाते थे, तो मैं जब गया तो फिर मैंने देखा शौरी अंकल आ रहे हैं और वो मिसेज उनके पीछे चल के आ रही हैं। और मेरे को बाद में सुनने में आया कि गुरुजी ने उनको डांस करवाया कई बार। फिर भी हमको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। नाउ इस तरह से हमने देखा गुरुजी को, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी कई बार प्रसाद दे के कईयों को दोबारा बुला के प्रसाद देते थे। मेरा भी एक बार सौभाग्य हुआ, मेरे ख्याल 2 या 3 या 4 मूर्तियाँ दी। तो गुरुजी ने कहा कि कमांडर ये ले होर ले, तो मैं उठ के गया, भागा। अगेन 3-4 इमरतियाँ मेरे को दी। इतना खाने के बाद जो लंगर हम करते थे उसका पता ही नहीं लगता था क्या था। लंगर यूज्ड टू बी डिवाइन। एक दिन मेरे को याद है कि फील्ड मार्शल मानेक शाह आए थे और जब लंगर शुरू हुआ तो हम वो 4 का जो थाली का ग्रुप था उसमें मेरे सामने बैठे थे। तो उन्होंने पहले ही बुर्की मुंह में डाली और उन्होंने कहा, इट इज़ ए डिवाइन, दिस इज़ डिवाइन लंगर। तो इस तरह से हमारा चलता रहा। हमने देखा और लोग आते रहे। कई लोग गुरुजी के मत्था टेकते थे, कई गुरुजी अपने पास बुला लेते थे, बट बहुत कम बोलते, बहुत कम थे गुरुजी। एक आध से बस थोड़ी सी बात करते थे। और हमने देखा बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चीफ्स, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिच पीपल, वो सब उनको देखा वहाँ पर। फिर भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम किसी एक भगवान के दरबार में बैठे हैं। बहुत अच्छा ये लगता था। आंटी हमारी बड़ी खुश होती थी जब भी कहते थे कि हम चलें वहाँ पे, क्योंकि वो हंसते से कहती थी चलो आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एनीवे, बट बिसाइड्स दैट द ब्लेसिंग्स दैट वी यूज्ड टू गेट देयर। अब 99 में मार्च में हमारे लड़के की शादी हो गई। तो मैं चंद एक चीज़ें उसकी बताऊंगा। शादी बहुत अच्छी तरह से हुई। एक फंक्शन, बारात जो थी वो वसंत कॉन्टिनेंटल वसंत विहार में होटल में हुई थी। जब वो ख़त्म हो गया, सब फंक्शन ख़त्म हो गया, तो मैं भी 12 साढ़े 12 बजे मैं जाने लगा तो देखा मैंने एक बस मैंने जो हायर की थी, मिनी बस, अपने चंद एक नेफ्यूज़ और नीसेस के लिए जो नोएडा में हमारे साथ रह रहे थे, कुछ घर हायर किए थे, वहाँ पर लिए थे। तो वो भी लोग अंदर जा रहे थे, बैठ रहे थे। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि आप पीछे पीछे आ जाइएगा। मैं जब घर पहुंच गया, पहुंचने के आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, घंटा हो गया, मैंने देखा बस नहीं आई। तो मैं बड़ा वरिड हो गया, क्योंकि सारी यंग जो नीसेज या लेडीज़ थी उसके अंदर, दे वर ऑल लोडेड विद गोल्ड, सब ज्वेलरी पहनी हुई थी हैवी। और आउटर रिंग रोड नोएडा का रास्ता आपको पता है किस तरह का है। बट लकीली देखा गाड़ी आ गई, तो ड्राइवर से पूछा, उसने कहा साहब गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट कर दी, कोई बात नहीं। हमने सोचा चलो दिस इज़ वन ऑफ दैट कोइंसिडेंस दैट दे हैव कम बैक सेफ। हमारा जो रिसेप्शन था दैट वाज आल्सो इन ए होटल। तो रिसेप्शन के दौरान उसका जो, और बाद में, बल्कि रिसेप्शन के बाद में जो फोटोग्राफर था वो मेरे पास आया, कहता साहब मैंने करीब 500 से ज़्यादा शादियां आज तक कवर की हैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र। मैंने कभी नहीं देखा कि इतने स्मूथली शादी के फंक्शन कभी हुए हों। आमतौर पे किसी ना किसी वक्त इनमें झगड़े हो जाते हैं, और स्पेशली क्योंकि लिकर वगैरह खूब होती है पंजाबियों की शादी में पर्टिकुलरली। फिर हमने सोचा शायद ये भी हमारी चतुराई थी, बेटर मैनेजमेंट, दैट or it was a coincidence, nothing happened. We still did not
अंडरस्टैंड कि गुरुजी की किस तरह की महिमा रही, उन्होंने ब्लेस किया। उसके बाद बच्चे अमेरिका चले गए हनीमून के लिए, और वापस आके दुबई चला गया हमारा बेटा और बहू दोनों। बट समहाउ मैं जो था, और हम गुरुजी के पास रेगुलरली जाते रहते थे जब भी उनका बुलावा होता था। मोस्टली हमने सारे फंक्शन अटेंड किए। राखी हमारी आंटी ने गुरुजी को राखी भी बांधी। लोहड़ी में हम बाहर खड़े होके लोहड़ी गुरुजी के साथ की, और कई बार गाने वगैरह होते थे, या गुरुजी कई लोगों को उन दिनों में कहते थे चल नाच, नॉट रेगुलरली बट एन ऑड टाइम। तो उस दौरान में मेरे को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हमारा बेटा हमारे पास होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और इसलिए मैंने सोचा कि गुरुजी को कहता हूँ कि कुछ ऐसा उसका करवा दो वहाँ पे कि वो इंडिया में पोस्टिंग हो जाए उसकी। तो मैंने गुरुजी को एक दिन माथा टेका, और मैंने जैसे बताया कि हमको समझ नहीं थी, हम उस तरह से गुरुजी से बात कर लेते थे। इनफैक्ट मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि हम कंप्लीट करीब फ्यू 100 टाइम्स इन दिस 9 years गुरुजी के दरबार में गए, और कम से कम नहीं तो 20-21 बार मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेट की थी कि मैंने गुरुजी से कुछ कहा और गुरुजी ने उसका जवाब मुझे इतने टाइम ही दिया। तो मैंने गुरुजी को कहा इसके बारे में, तो गुरुजी चुप रहे। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी अपने कमरे से जब निकल कर आ रहे थे, तो मैंने उनको रास्ते में इंटरसेप्ट किया। मैं क्या गुरुजी वो मुंडे दा। तो गुरुजी ने सीधा ही मुझको कहा कि महापुरुषां नूं दोबारा नहीं कहंदे। ही सेड महापुरुषां नूं दोबारा नहीं कहंदे, और साथ ही साथ एक बोला तो फिक्र ना कर। दैट वॉज परहैप्स द लास्ट टाइम आई रियली सेड एनीथिंग टू गुरुजी, बिकॉज मेरे को ये एहसास हुआ कि गुरुजी अपने आप ही करता है, वो करता है। और इस तरह से टाइम बीतता चला गया। 2000 की 31st 99 की 31 दिसंबर या 2000 की जो नया साल जो था, मैं अम्बाला में पोस्टेड था। वहाँ से मैं आया रात को, सीधा गुरुजी के वहाँ गया, और उन दिनों में ये दुकानें जो राइट लेफ़्ट एम्पायर स्टेट के हैं वो नहीं बनी थी, बन रही थी कुछ, और सब रबल पड़ा रहता था, ईंटें पड़ी रहती थी, मुश्किल से पार्क करना होता था। वहाँ पे अंदर हमने सेलिब्रेट किया, और रात को लेट हम वापस गए, और सुबह सुबह मैं ट्रेन पकड़ के अम्बाला चला गया। शान पंजाब पकड़ के मैं अम्बाला चला गया। 10 तारीख को मेरा लड़का और बहू दुबई से आ रहे थे 8-10-15 दिन के लिए, और हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक अमेरिका का वीज़ा बनवा लेते हैं। तो मैं फॉर्म भरे मैंने 4, और 10 की रात को, वो लेट आ रहे थे, 12-1 बजे फ़्लाइट थी उनकी, और सुबह मॉर्निंग में 11 की हमारा इंटरव्यू था। मैं फॉर्म लेके गुरुजी के पास गया। मैं क्या गुरुजी, बच्चे आ रहे हैं मेरे दुबई से, मैं कल जा रहा हूँ अमेरिकन एम्बेसी वीज़ा लगवाने, एक कोई टूरिस्ट वीज़ा वगैरह। गुरुजी ने फॉर्म हाथ में पकड़ा, कहा जा तेरा कल्याण किया, ले लिया। हम बैठ गए, रात को गए, बच्चों को रिसीव किया, अर्ली मॉर्निंग एम्बेसी में गए। तो एम्बेसी में उन दिनों में जो प्रोसीजर होता था वो ये था कि आपने बाहर डॉक्यूमेंट चेक, सिक्योरिटी को चेक करा के जब अंदर जाते थे, तो एक बिग हॉल था, वहाँ पे एक हाई ऊंची चेयर के ऊपर एक सीनियर काउंसलर बैठता था। वो आपके सारे पासपोर्ट देखता था, डॉक्यूमेंट देखता था, और डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वीज़ा आपको चाहिए है, J1, H1, टूरिस्ट, B2,
तो उस तरह से आपको उस जगह भेज देता था, उस विंडो पे। तो जब मेरा नंबर आया तो उसने मेरा देख के मेरा नाम बुलाया, JS अलग। मैंने कहा तो वो मुझको पहले ही बात कहता है कि दिस इज़ योर गर्लफ्रेंड एट द बैक। तो मैं थोड़ा सा स्माइल करके मैंने कहा नो, शी इज़ माई वाइफ। तो अगला वो मुझसे कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ़ आई गिव यू 10 years वीज़ा। तो मैंने कहा कि ऑल 4 of us। तो वो कहता है यस। मैं था आगे, मेरी वाइफ थी, फिर सन था, फिर डॉटर लॉ थी। उसने कहा गो टू विंडो 1। विंडो 1 वॉज फॉर 10 years वीज़ा। सो वी गॉट 10 years वीज़ा। मुझको उस टाइम भी इतना एहसास नहीं हुआ, बट ये ज़रूर हुआ कि वो मेरी वाइफ को गर्लफ्रेंड का। और उन दिनों में मैंने कई 2-3 बार सुना था कि गुरुजी को जब माथा टेकते थे तो लोगों को, कईयों को वो गुरुजी कह देते थे कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है पीछे। तो मैं सोचता था शायद गुरुजी जानी जान है, उनको पता होगा कि कौन है एक्चुअली। बट इट वॉज ईदर गुरुजी हिमसेल्फ सिटिंग देयर or he had controlled this counselor's mind to do what Guruji wanted him to do. We got 10 years visa, which was very difficult those days. It was almost like a green card for a young engineer, newly married. शाम को हम आए, गुरुजी के चारों गए मिलने। उस दिन आई थिंक लोधी रोड में किसी अंकल के घर सत्संग था, तो हम ढूंढते वहाँ पहुँचे और गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी ने स्माइल किया और एक्नॉलेज किया हमने कि मिल गया है हमको, और गुरुजी ने कहा बैठ जा। सो इस तरह गुरुजी की महिमा, इस तरह गुरुजी की महिमा परम्पार है। वो आज हम देखते हैं जब इतने सारे उन दिनों में कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, कोई फ़ोन नहीं थे, तो हमको पता नहीं लगता था कि किसी से क्या बात की गुरुजी ने, क्या हुआ उसका अंकल का। बल्कि सेवादार कहते थे कि जड़ी मिठाई, जड़ी इत्थे खाओ तो दवाई है, बाहर खाओ तो मिठाई है। और साथ ही साथ कहते थे अगर किसी से बात करोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग उसको चली जाएंगी। तो हम चुप चुप घर चले आते थे, हमको नहीं पता था कि क्या। हालांकि मैंने